मैं हूं सुमित कुमार झा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मांगनी लाल मंडल के दरभंगा पहुंचते ही आरजेडी के नेता विधायक ललित यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, भोला यादव के साथ तमाम जिला के नेता कार्यकर्ताओं ने मिथिला के परंपरागत अनुसार पाक चादर से उनको सम्मानित किया। यह कार्यक्रम दरभंगा के प्रेक्षागृह में रखा गया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दरभंगा में उनके अभिनंदन समारोह के अलावा अति पिछड़ा संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। मिशन साफ है, आने वाले चुनाव में अति पिछड़ा दलित महादलित वोट के अलावा अल्पसंख्यक वोट बैंक को एक जगह गोलबंद करना और राजद के लिए समर्थन जुटाना। कार्यक्रम में सभा को संबोधित करने के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष मांगनी लाल मंडल मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि राजद के तरफ से बिहार के बयार बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनने जा रही है, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। वहीं उन्होंने मुकेश सहनी द्वारा डिप्टी सीएम का पद मांगने वाले सवालों पर सीधा जवाब देते हुए कहा कि अभी डिप्टी सीएम पर कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही कोई अभी चेहरा होगा। चुनाव के बाद महागठबंधन के नेता को जरूरत महसूस होगी ही तब इस पर विचार बैठकर किया जाएगा। बातों ही बातों में मांगनी लाल मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी बताते हुए कहा कि जनता का वोट लेकर 20 वर्षों से गद्दी पर बैठे हैं। अब उनसे पिछड़ा अति पिछड़ा के अलावा लवकुश मतदाता अलग हो गए हैं। इसीलिए बिहार में नई खेल शुरू कर मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया है ताकि जो वोट उनके नहीं हैं उससे मतदाता सूची से हटा दिया जाए। इसके अलावा आज ही कांग्रेस द्वारा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सांप्रदायिक बताते महागठबंधन में शामिल नहीं करने की बात की गई, लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष मांगनी लाल मंडल ने कांग्रेस के बयान से किनारा करते साफ कहा कि एआईएमआईए को महागठबंधन में रखने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही पप्पू यादव का वह बयान जिसमें उन्होंने आने वाले विधानसभा में कांग्रेस के लिए 90 से 100 सीटों की बात की थी और साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बात करने को लेकर के चर्चा करने की बात साफ कही थी, जिसको लेकर के उनके तरफ से नाराज़गी दिखाई गई। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने अपने पूरे बयान में, वह भी सुने और जाने और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। महागठबंधन की स्थिति तो बहुत सुदृढ़ है। बिहार में जो चुनावी बयार बह रही है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी महागठबंधन की, इसके पक्ष में बह रही है। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, उसमें बेचैनी बढ़ गई है कि अति पिछड़ा पलट गया है। 20 साल जो शिखंडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी की थी है तो उसको वोट दिया है, अब उससे मुंह भंग हो गया अति पिछड़ा का, तो वो पलट गया है। ये जो लवकुश समीकरण के बल पर कुशवाहा को अपने साथ रख कर के ठगा है 20 वर्षों में, वो कुशवाहा को महसूस हो गया है। और जो दलित है, महादलित है, उस समय जो स्थिति थी उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। सब जगह तेजस्वी की जय जयकार हो रहा है। तो एक ही उपाय बचा भारतीय जनता पार्टी को कि वोटर लिस्ट सब ऐसे वोटरों को छांटो और ऐसे ही लोगों को की छटनी के लिए वो जो एक्सटेंसिव वोटर्स रिवीजन की कार्रवाई चल रही है। वाच में वो लेकिन कांग्रेस इधर इशारा किए कि नहीं, उसको लीडर नहीं, वो सांप्रदायिक पार्टी है, उससे एंट्री नहीं मिलेगी। ये राजनीतिक निर्णय है। अब ये मामला आप जो बता रहे हैं तो ये है, लेकिन इस पर भी पार्टी ने या महागठबंधन ने कोई फैसला नहीं लिया। इंडिया महागठबंधन है और पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है, वो लंबित है मामला। इसी को लेने से क्या लगता है, फायदा मिलेगा? अब इस बिंदु पर हम कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि पार्टी का स्टैंड अभी नहीं क्लियर हुआ। डिप्टी सीएम को लेके महागठबंधन में चले, इधर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारा हो, उधर कांग्रेस करे, तो आप लोगों ने कहा ठीक है। इस बिंदु पर न विचार अभी हो रहा है और न आगे होगा। कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने वो चुनाव के बाद अगर पार्टी महसूस करेगी, गठबंधन महसूस करेगा, तभी कोई विचार होगा, न तो नहीं। चुनाव से पहले घोषणा नहीं, कोई किसी का घोषणा नहीं। अभी तक तो इस बिंदु पर कुछ नहीं हुआ है। अभी तो सीटों शेयरिंग नहीं हुआ है या आप शेयर। और बीजेपी तो रोज गाली देता है, ये पप्पू तो रोज गाली देता है तेजस्वी जी को, लालू जी के परिवार को। कांग्रेस का तो समर्थन करते हैं और कांग्रेस समर्थन करते, उसको हमको क्या लेना देना है?
कांग्रेस को करे समर्थन। तो महागठबंधन में कांग्रेस के साथ है ही ना राजा। कांग्रेस से समर्थन अभी तो कांग्रेस में नहीं है। पप्पू यादव की पत्नी है कांग्रेस में। पप्पू यादव तो निर्दलीय जीते हैं, उसमें कांग्रेस का भी समर्थन था। हमारी तो उम्मीदवार अलग थी उस समय में। तो पप्पू यादव तो रात दिन गाली देने का काम करता है लालू जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, उनके परिवार को। तो उस पर कांग्रेस कैसे कहेगा इसको ले लीजिए महागठबंधन में। एक आखिरी सवाल सर,